हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लॉक के टाइप फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे, दैट वाज इमेजेस बेस्ड ऑन क्लॉक। वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम टाइप सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्लॉक। टाइप सेकंड क्या है हमारे पास? टाइप सेकंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्लॉक। आज हम टाइप 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्लॉक, जिसमें हमारे पास केस फर्स्ट है। पहले हम केस फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है हमारे पास फाइंड द एंगल। फाइंड द एंगल, पहले हम एंगल निकालना सीखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, हमेशा रीजनिंग में जो एंगल होता है ना, वो आपको लेस देन 180 डिग्री लेना है, हमेशा याद रखना। रीजनिंग में जो एंगल होगा वो हमेशा लेस देन 180 डिग्री होगा। ऑलवेज यूज़ इंटीरियर एंगल, हम हमेशा इंटीरियर एंगल ही यूज़ करेंगे। इन केस अगर वो आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, तो हम क्या करेंगे? एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम 360 डिग्री में से अपने इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होंगे सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द एंगल बाय हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 4:25। मीन्स आपके पास एक टाइम गिवन है 4:25 PM AM, आप कुछ भी ले लीजिए। हमें बताना है जब ये टाइम हो रहा होगा, जो नीडल्स होती है क्लॉक की, वो कौन सा एंगल बना रही होगी। हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, देखते हैं। इसके लिए आपको जस्ट एक फॉर्मूला याद रखना है, माइंड में एक फॉर्मूले को आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? दैट इज एंगल इज इक्वल टू 11 इंटू एम डिफरेंस 60 इंटू एच डिवाइडेड बाय 2। नाउ व्हाट इज एम एंड व्हाट इज एच हेयर? यहाँ पे एम और एच क्या है? एम हमारे पास होगा मिनट, दैट इज 25, और एच होगा हमारे पास आर, दैट इज 4। अब देखिए, वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। क्या है वैल्यूज हमारे पास? 11 इंटू एम, मिनट क्या है हमारे पास? 25, डिफरेंस 60 इंटू एच, एच मीन्स आर, हमारे पास आर क्या है यहाँ पे? 4 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 25, दैट इज 275, डिफरेंस 240 बाय 2। क्लियर? अब देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 275 और 240 का डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 35 बाय 2, विच इज इक्वल टू 17.5। ये हमारे पास एंगल आ गया 17.5 डिग्री। मीन्स जब आपके पास क्लॉक में टाइम होगा 4:25, तो एंगल क्या बन रहा होगा? 17.5 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन इज व्हाट विल बी एक्सटीरियर एंगल। अब हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है व्हेन बाय हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 10:35। आपको टाइम गिवन है 10:35, और आपको बताना है जो हैंड्स है क्लॉक की, जो नीडल्स है, वो कौन सा एक्सटीरियर एंगल बनाएगी एट 10:35। अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास एंगल का क्या फॉर्मूला था? विच इज इक्वल टू 11 इंटू एम डिफरेंस ऑफ 60 इंटू एच बाय 2। वैल्यू पुट करते हैं, 11 एम यानी मिनट्स के प्लेस पे 35, डिफरेंस 60 इंटू एच, आवर्स के प्लेस पे 10 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे, 11 इंटू 35 विच इज इक्वल टू 385, डिफरेंस ऑफ 600 बाय 2। अब डिफरेंस लेना है हमें, तो इसलिए हमारे पास हम 600 माइनस में आएगा प्लस में आएगा, ऐसा आपको कुछ नहीं सोचना है, जस्ट इसका डिफरेंस लीजिए। 600 में से आप 385 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 215 बाय 2, विच इज इक्वल टू 107.5। ये आपके पास 107.5 आया। बट ये क्या है? ये लेस देन 180 डिग्री है। अगर ये लेस देन 180 डिग्री है, दैट मीन्स ये कौन सा एंगल होगा आपके पास?
इंटीरियर एंगल, बट हमें फाइंड कौन सा करना था, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे इंटीरियर एंगल को। नाउ 360 डिग्री माइनस 107.5 विच इज इक्वल टू 252.5 डिग्री आंसर। क्लियर, ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल। जब एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना होगा, याद रखना एक आपके पास पहले आप आंसर निकालेंगे, वो आंसर अगर आपके पास लेस देन 180 डिग्री आ रहा है तो वो इंटीरियर एंगल होगा, फिर उसको 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करवा लीजिए, आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। जो एक्सटीरियर एंगल होगा आपके पास दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 180। फाइंड द एंगल, find the angle between minutes hand and hour hand at 11:50 AM। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ नेक्स्ट चीज, अब नेक्स्ट केस हम करेंगे दैट इज फाइंड द टाइम। अभी हमने फर्स्ट केस सॉल्व करा, फाइंड द एंगल, अब हम सेकंड केस करेंगे दैट इज फाइंड द टाइम। आइए देखते हैं कैसे होगा। केस सेकंड है हमारे पास, फाइंड द टाइम। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इज at what time between 4 p.m. and 5 p.m. minute hand and hour hand will coincide। हमें बताना है 4 PM और 5 PM के बीच में जो मिनट हैंड और जो आवर हैंड है, दोनों ये जो नीडल्स है ये कोइंसाइड कब करती है, वो टाइम क्या होगा जब ये दोनों नीडल्स कोइंसाइड करेगी इन बिटवीन 4 PM एंड 5 PM। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसके लिए आपको जस्ट एक फॉर्मूला लर्न करना है, जैसे आपने प्रीवियस फर्स्ट केस में किया था, आपने फाइंड द एंगल में, वहीं से मोल्ड होके नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आया है, और वो क्या है, मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू एच प्लस माइनस 2 इंटू ए डिवाइडेड बाय 11। अब यहाँ पे h क्या है और a क्या है, h इज प्राइमरी आर। प्राइमरी आर कौन सा, मीन्स जो आर आपको पहले दिया होगा, 4 PM दिया होगा एक, और नेक्स्ट इज 5 PM, जो आर आपको पहले दिया होगा दैट इज प्राइमरी आर। और a क्या है, एंगल। एंगल कैसे फाइंड आउट होता है, जो दोनों नीडल्स क्या कर रही है, यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड मीन्स एक ही लाइन पे है, एक ही साथ है, अगर वो एक ही साथ होगी तो यहाँ पे एंगल को कितने डिग्री का बन रहा होगा, 0 डिग्री का। तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, और यहाँ पे आर, प्राइमरी आर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 PM। वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या टाइम आता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्यूशन मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू एच, एच इज प्राइमरी आर दैट इज 4 प्लस माइनस 2 इंटू ए, एंगल क्या लेना है हमें 0 डिग्री। जब हमारे पास हैंड्स कोइंसाइड करती है तब हम एंगल क्या लेते हैं 0 डिग्री, डिवाइडेड बाय 11। सॉल्व करेंगे 240 प्लस माइनस 2 इंटू 0 विल बी 0, तो यहाँ से इसे तो इग्नोर ही करेंगे, डिवाइडेड बाय 11। 240 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21:9/11 मिनट। ये तो आपके पास मिनट्स आ गए, बट ये मिनट्स कहाँ यूज होंगे। अब देखिए ये 4 PM और 5 PM के बीच में ही तो हमें टाइम बताना है। इस मिनट को अगर आप 5 PM के साथ ऐड करेंगे तो 4 और 5 के बिटवीन में आएगा ही नहीं, वो तो 5 से अलग हो जाएगा टाइम। हमें तो इनके बीच का बताना है, इन बिटवीन। तो क्या करेंगे, इस टाइम को 4 PM में ऐड करवा दीजिए, मीन्स क्या होगा 4 21:9/11
PM, ये आपके पास टाइम आ गया जिस टाइम पे आपकी मिनट हैंड और जो आवर हैंड है वो कोइंसाइड करेगी। इस टाइप से आप फाइंड द टाइम मीन्स टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए दोबारा कैसे होगा, एट व्हाट टाइम, वो क्या टाइम होगा बिटवीन 4 PM एंड 5 PM मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल कोइंसाइड। हमें बताना है 4 PM और 5 PM के बीच में मिनट्स हैंड और जो आवर हैंड्स है वो कब कोइंसाइड करेगी। इसके लिए हम सिंपल एक फॉर्मूला यूज करेंगे, आप इसे ट्रिक भी बोल सकते हैं। मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू एच प्लस माइनस 2 इंटू ए बाई 11। एच क्या होगा, जो पहले आपको आर दिया होगा, और ए क्या होगा, एंगल। आपको यहाँ से पता लग जाएगा कोइंसाइड कर रहा है तो 0 डिग्री। मिनट वैल्यूज पुट कीजिए, एच के प्लेस पे 4 और ए के प्लेस पे 0 डिग्री। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, 240 बाई 11 डिवाइड करेंगे 11 से तो बहुत इजीली हो जाएगा, 22:9 बाई 11। अब ये मिनट आ गया, इसको प्राइमरी आर में ऐड कर दीजिए, वो आपके पास टाइम आ जाएगा जब आपके हैंड्स यहाँ पे कोइंसाइड करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक पॉइंट माइंड में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जब भी आपको ये जो 2 नीडल्स होती है गिवन होता है क्वेश्चन में, 2 नीडल्स आपके पास कभी ये कोइंसाइड करती हुई आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, टुगेदर गिवन होगा क्वेश्चन में, और कभी आपके पास ओवरलैप गिवन होगा। जब भी आपके पास ये तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन गिवन होगी, उस केस में आप एंगल क्या यूज़ करेंगे, 0 डिग्री। ओके, याद रखना, जब भी 2 नीडल्स आर हैंड और जो मिनट हैंड होती है वो नीडल्स कोइंसाइड कर रही हो, टुगेदर हो या ओवरलैप कर रही हो, आप एंगल में ए के प्लेस पे क्या यूज़ करेंगे, 0 डिग्री। और अगर वो 2 नीडल्स आपके पास क्या हो, अपोजिट टू ईच अदर, वो एक दूसरे से अपोजिट होगी, तब आप कौन सा एंगल यूज़ करेंगे, 180 डिग्री। ये दोनों एंगल आपको माइंड में रखने हैं। 2 नीडल्स कोइंसाइड करे, टुगेदर हो या ओवरलैप हो, तब हम एंगल यूज़ करेंगे 0 डिग्री, और जब वो 2 नीडल्स एक दूसरे से अपोजिट होगी तब हम एंगल यूज़ करेंगे 180 डिग्री। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज, एट व्हाट टाइम between 3 PM to 4 PM needles will be opposite to each other। अब यहाँ पे आपको गिवन है नीडल्स क्या है, अपोजिट है, तो आपको पता होगा एंगल कौन सा यूज करना है हमें। अपोजिट के लिए एंगल कौन सा यूज करते हैं, 180 डिग्री। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। हमें बताना है जब 2 नीडल 3 PM, हमें बताना है 3 PM एंड 4 PM के बीच में ये जो 2 नीडल्स हैं वो एक दूसरे से जब अपोजिट होती है, वो टाइम कौन सा होगा, कौन से टाइम पे वो दोनों नीडल एक दूसरे से अपोजिट होगी, इन बिटवीन 3 PM टू 4 PM। अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 60 मिनट इज इक्वल टू 60 into h which is primary r plus minus 2 into a is angle here divided by 11। वैल्यू पुट करते हैं, मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू एच, प्राइमरी आर जो आपको पहले गिवन होगा, यहाँ क्या गिवन है 3 प्लस माइनस 2 इंटू ए, एंगल कौन सा यूज होगा, अपोजिट है नीडल्स, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 11। सॉल्व करो, 60 इंटू 3 180 प्लस माइनस 2 इंटू 180 360 बाय 11। अब देखो यहाँ बिटवीन में एक बारी प्लस हो रहा है एक बारी माइनस हो रहा है, तो कितने केसेस होंगे हमारे पास, 2 केस होंगे। फर्स्ट प्लस वाला केस होगा हमारे पास, एंड सेकंड हमारे पास माइनस वाला केस होगा बाय 11। यहाँ जब आप माइनस कराएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 180 बाय 11। नेगेटिव आ रहा है, अब नेगेटिव को आप कैसे इसके बीच में सेट करेंगे, प्राइमरी आर में आप माइनस 180 को कैसे यहाँ पे ऐड करेंगे, तो आगे डिवाइड करा के कोई फायदा नहीं है। हम क्या कर देंगे, इस नेगेटिव वाली वैल्यू को
नेग्लेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे। 180 प्लस 360 क्या होता है हमारे पास, दैट इज 540 बाय 11। 540 बाय 11 को जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49 इज टू 1/11 मिनट। अब क्या करते हैं, ये जो मिनट आता है इसको प्राइमरी आर में ऐड करवा देते हैं, तो ऐड करवा दीजिए 349 इज टू 1/11 PM गिवन था। PM मीन्स इस टाइम पे आपकी दोनों नीडल्स क्या होगी, अपोजिट टू ईच अदर। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कुछ नहीं है फॉर्मूले में, बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। जैसे फाइंड द एंगल का था वैसे फाइंड द टाइम का है। एंगल हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, वैल्यूज को इधर ले जाएंगे, मिनट के टाइम पे हम ऐसे कर लेंगे। मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू एच प्लस माइनस 2 इंटू ए बाय 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is at what time between 9 PM to 10 PM needles will be opposite to each other। अगेन हमें अपोजिट का बताना है, तो आपको पता है कौन सा एंगल यूज होगा। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। सॉल्यूशन मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू एच, एच इज 9 प्लस माइनस 2 इंटू ए, एंगल क्या यूज करेंगे 180 डिग्री बाय डिवाइडेड बाय 11। सॉल्व करते हैं। 540 प्लस माइनस 360 बाय 11, एक प्लस का केस आएगा एक माइनस का, प्लस वाला केस ले रहे हैं। 540 प्लस 360 बाय 11, नेक्स्ट 540 माइनस 360 बाय 11। सॉल्व करेंगे। 540 सॉल्व करेंगे 540 प्लस 360 विच इज़ 900 बाय 11, और यहाँ क्या आएगा 540 माइनस 360 180 बाय 11। दोनों में से कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो हम किसी को भी यहाँ नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, दोनों हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो 900 बाय 11 को जब आप डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 81 इज टू 9 बाय 11, और यहाँ आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 16 इज टू 4 बाय 11। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ रहा है 81 इज टू 9 बाई 11 मीन्स 81 मिनट। अब 81 मिनट अगर आप प्राइमरी आर 9 PM में ऐड करवाएंगे, 9 PM में जब आप 81 ऐड करवाएंगे तो वो तो 10 से भी आगे चला जाएगा वो टाइम, बट हमें तो 9 PM और 10 PM के बिटवीन में बताना है। तो यहाँ तो हम मोर देन 60 डिग्री को तो कंसीडर ही नहीं कर सकते क्योंकि वो बिटवीन 9 और 10 तो रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम क्या है, मोर देन 60 डिग्री है, मोर देन 60, सॉरी डिग्री नहीं मिनट। यहाँ पे हमारे पास टाइम क्या है, मोर देन 60 मिनट, इसलिए हम इसे भी क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम किसे कंसीडर करेंगे 16 इज टू 4 बाय 11। अब इस टाइम को अपने प्राइमरी आर में ऐड करवा दीजिए, दैट इज 9 16 इज टू 4 बाय 11 PM। ये आपके पास आ गया आपका आंसर जब आपकी दोनों नीडल्स अपोजिट होगी एक दूसरे से। ओके, आज की क्लासेस के लिए इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम क्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।